हेलो। गड़बड़ा क्यों गया आज? हाँ, अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड में कितना क्वेश्चन वर्ड बताए थे? 9। कौन कौन? एक। हाँ। वेयर। नहीं, केवल क्वेश्चन वर्ड बोलिए। उतना नहीं बोलिए कि क्या दिखाता है, केवल क्वेश्चन वर्ड बोलिए। पहला व्हेन। पहला व्हेन। दूसरा वेयर। तीसरा हु। चौथा व्हाट। पांचवा विच। हाँ। हाउ मेनी। इतना ही ना? चलिए कुछ और क्वेश्चन वर्ड आज बताएंगे। लिखिए, 10वां लिखिए। वाई। WHY। और ब्रैकेट में लिखिएगा रीजन। REASON। REASON। रीजन। ठीक है। हाँ, कारण। यानी वाई एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो कारण पूछता है। वाई डिड यू गो देयर? तुम वहां क्यों गए? यानी तुम्हारा वहां जाने का कारण क्या था, है ना? तो जब कारण पूछना हो तो आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड प्रयोग में लाओगे? वाई। है ना? वाई इज ही डूइंग दिस? वह क्यों यह काम कर रहा है? यानी उसका काम करने का कारण क्या है? सो वेन एवर वी हैव टू इंक्वायर अबाउट रीजन, वी यूज द क्वेश्चन वर्ड वाई। जब भी हमें कारण पूछना होता है तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करते हैं? वाई। नंबर 11। 11 लिखिए। whose। 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 और ब्रैकेट में लिखिए possession। POSSE। लिखो। POSSE। SSION। POSSE। possession। और ऑब्लिक देकर लिखना ओनरशिप। OWNERSHIP। OWNERSHIP। ओनरशिप। possession ऑब्लिक ओनरशिप, जिसका मतलब होता है, हिंदी लिखना चाहोगे तो लिख लो बगल में समझने के लिए, स्वामित्व, मालिकपना। स्वामित्व या मालिकपना। ठीक है। अब देखो, जब हमको स्वामित्व दिखलाना हो, मालिकपना दिखाना हो और हमें प्रश्न पूछना हो तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? whose। जैसे whose book is this? whose means किसका या किसकी। whose book is this? ये किसकी किताब है? यह मिथिलेश की किताब है या किसी और की किताब है? इस किताब का मालिक कौन है? इस किताब का स्वामी कौन है? तो जब ये पूछना हो हमें तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चुनते हैं? whose। whose। whose pen is this? ये किसकी कलम है? यानी इस कलम का मालिक कौन है, किसने ये खरीदा है?
तो जब स्वामित्व की बात हो, मालिकपना की बात हो, पजेशन की बात हो, ओनरशिप की बात हो, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करते हैं? हु। समझा बच्चा? ये बच्चा समझा कि नहीं समझा? प्रतिभा समझी बेटी? नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, वाई समझी? वाई, WHY। वाई कारण के बारे में पूछता है, रीजन के बारे में, और हुज स्वामित्व के बारे में पूछता है, मालिकपना के बारे में पूछता है। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स नहीं जानिएगा तो लिखने में और बोलने में बहुत दिक्कत होगी। हम लोग क्या करते हैं? आराम से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज हम लोग बोलते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं। आप भी ऐसा करोगे तब ना। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना? हर घड़ा में रोज एक बूंद डाल दोगे तो एक आध साल के बाद क्या होगा? वो घड़ा भर जाएगा। उसी तरह ज्ञान रूपी घड़े में हम लोग रोज थोड़ा सा ज्ञान डाल देंगे। एक दिन में थोड़ा ही होता है। हम लोग ये फर्राटेदार बोलते रहते हैं इंग्लिश, तो क्या एक दिन में सीखे हैं? तुम लोग जैसे ही हम लोगों के भी कोई गुरुजी थे जो खूब मारते थे, डंडा लगाते थे, और उन्हीं के डंडे का असर है कि कुछ थोड़ी सी सरस्वती आई है जिह्वा पे। अगर वो डंडा नहीं लगता तो ये सरस्वती नहीं आ पाती। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में तो मन लगता ही है आप लोगों को, हम जानते हैं, है ना? एक हमारे एक हमारे सर थे, गुरुजी थे। वो संस्कृत पढ़ाते थे। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? एक गुरुजी थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे। तो संस्कृत में हमको खूब मन लगता था, खूब नंबर आता था, है ना? तो क्लास 8 की बात मैं कहता हूँ, 8वें क्लास की बात में, जब मैं था 1974 में, जिसमें आप लोगों का आता पता ठिकाना भी नहीं होगा, 1974 में, है ना? तो मैं क्लास 8 में था, तो मुझे संस्कृत में बहुत मन लगता था। तो मुझे 98 नंबर आया था संस्कृत, 98, 100 में 98 आया था। मैं बहुत खुश, ये 98 नंबर आया। दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के पास। पंडित जी पढ़ाते थे, बहुत विद्वान थे वो, है ना? तो दौड़े दौड़े हम गए, सर हमको 98 नंबर आया, 98। हमारी तरफ देखे वो और बोले हाथ निकाल। मैं कहा सर 98 आया है। फिर उन्होंने कहा हाथ निकाल। डर से हाथ निकाल दिए सामने, तो छड़ी लगाई कस के और कहा 2 नंबर कहां गया? समझ रहे हैं ना? यानी 2 नंबर कहां गया, 100 क्यों नहीं आया? तो ऐसे गुरुजी होते थे। हम लोगों ने वैसे वैसे टीचर से पढ़ा है। आप लोग शायद उतने भाग्यशाली नहीं होंगे, वैसे वैसे टीचर्स से पाला नहीं पड़ा। आपको पड़ गया सहाय सर से पाला, जो उतने अच्छे टीचर नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या भेंट हो रही है? हाँ, जो भी हो, हम लोग सच में भाग्यशाली हैं। एक से एक शिक्षकों से हम लोगों ने पढ़ा है, खूब मार खाया है। और सच कहता हूं, और थोड़ी मार लगती ना तो और अच्छा हो। मार थोड़ा कम लगा, इसीलिए उतना अच्छा नहीं हो पाए। तो शिक्षक की बात का कभी बुरा तो नहीं मत मानिएगा। अगर असली शिक्षक होगा तो उसके मार में भी प्यार होता है। डांट में तो होता ही है, मार में भी प्यार होता है। कभी असली शिक्षक कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। कोई अंतर मुझे नहीं लगता है ये मिथिलेश में, ये प्रतिभा में और घर में जो बच्चे हैं। सच कहता हूं, दिल से कहता हूं ये बात। मुझे कोई अंतर नहीं लगता। मन करता है इन सारे बच्चों को भी बहुत प्यार से पढ़ाएं, कुछ सीखे ये सब बच्चा। और नहीं कुछ दोगे, मान
मानते हैं कि जब नौकरी करेगा, बहुत बढ़िया नौकरी करने लगेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल ये चाहिए कि आप लोग अच्छे बनो, है ना? बस इतना आप लोग कर दीजिए। क्या बेटा? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या? क्या बोल रही है? अच्छा, याद तो करेगी ना कि वो भी नहीं करेगी कि एक सर थे, बहुत डाँटते थे, लेकिन प्यार भी करते थे, पढ़ाते थे। इतना तो याद करोगे ना, उतना ही काफ़ी है। चलो, अब इधर-उधर की भाषण मैं बोलने का बातू नहीं हूँ, मालूम है आप लोगों को। गप करने लगिएगा, हम गप करने लगेंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों का उद्देश्य है इस क्लास में, ठीक है, थोड़ी बहुत बात होनी भी चाहिए, क्योंकि क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्लास रोचक होना चाहिए, क्लास में मन लगे ऐसा भी होना चाहिए। इसलिए थोड़ी बहुत बातें भी ज़रूरी हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हम लोगों का क्या है, यहाँ पे ये जो सिलेबस है, ये जो जानकारी है, ये जो पढ़ाई है, उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से करें, ठीक है? तो 2 पता है, हूज़ और व्हाई, पता है ना? व्हाई और हूज़ हो गया। नेक्स्ट लिखिए नंबर जो भी होगा, कौन सा नंबर होगा? 12 लिखिए। हाउ फार, FAR, फार। हाउ फार, HOW, हाउ, और FAR मत लिख देना, FAR, फार, और ब्रैकेट में लिखिएगा। हाउ फार लिखवा दिए हैं? हाँ? अच्छा, तो फिर लिखिए। हाँ, ठीक है, तब ये काट काट दो। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग भी लिखवा दिए हैं? हाँ? हाउ हाउ लॉन्ग नहीं ना लिखवा है? हाँ? हाउ लॉन्ग लिखो। हाउ लॉन्ग, LONG, हाउ लॉन्ग, और ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यूरेशन, DURATION, DURATION, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में हिंदी में लिख लो अवधि, अवधि। अ- अवधि समझते हैं ना? अवधि यानी समय, जिसको हम लोग कहते हैं। तो जब समय की जानकारी मांगना हो, कितना पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि क्या है, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब आइए नंबर 13, 13 होगा ना? हाउ ओल्ड, हाउ, HOW, हाउ, ओल्ड, OLD, ओल्ड, हाउ ओल्ड, और ब्रैकेट में लिखिए एज, AGE, एज। हाँ, यानी उम्र। जब किसी की उम्र के बारे में जानकारी मांगनी हो, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करते हैं? हाउ ओल्ड, है ना? जैसे पूछेंगे कि हाउ ओल्ड इज मिथिलेश, यानी मिथिलेश की उम्र क्या है? मिथिलेश की उम्र 65 साल है। 65 साल में तो बुढ़ा हो जाए। हाँ, 18 साल। हाँ, 18 साल होगा, ठीक है ना? तो जब उम्र के बारे में जानकारी मांगना हो, तो क्या मांगेंगे? हाउ ओल्ड, लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए 13वां। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, OFTEN, OFTEN, OFTEN,
हाउ ऑफन, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में लिख लो आवृत्ति, आवृत्ति समझते हो? आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है? हाँ? आवृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराना, ठीक है ना? जैसे देखो, जैसे अगर हम किसी को कहें कि वह कब कब मंदिर जाता है ना? हाउ ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑफन पढ़ेंगे। हाउ ऑफन डज ही गो टू टेम्पल, वो कब कब मंदिर जाता है, यानी कितनी बार मंदिर जाता है वो। तो जब आवृत्ति के बारे में जानना होगा तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? हाउ ऑफन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए नंबर 14, हाउ हाई, जो भी होगा, हाउ हाई, HIGH, हाउ हाई, हाउ हाई, लिखिए, यहां पर लिखिए हाइट, ब्रैकेट में हाइट, HEIGHT, हाउ हाई, हाँ, ऊंचाई। जब ऊंचाई के बारे में जानना हो तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? हाउ हाई, ठीक है ना? जैसे तुम्हारी ऊंचाई कितना होगा? 5 फीट 4 इंच, 5 इंच होगा, हाँ जो भी हो, 5.5 फीट। तो कहेंगे ना हाउ हाई इज मिथिलेश। प्रतिभा जी की ऊंचाई के बारे में जानना होगा तो कहेंगे हाउ हाई इज प्रतिभा। तो प्रतिभा जी होंगी कितना, 5 फीट की होंगी, या 5 फीट 2 इंच 1 इंच होगा। लड़कियों की हाइट थोड़ी कम होती है ना? लड़कियों की हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन लड़कों की थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन आजकल लड़के भी छोटे छोटे नजर होते हैं, कहीं कहीं लड़कियां ही लंबी हो जाती हैं। लेकिन ऐसे सामान्य तरीके से लड़कों की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, शारीरिक शक्ति भी थोड़ी ज्यादा होती है लड़कों में। लेकिन मानसिक शक्ति का जहां तक सवाल है, लड़कियां बिल्कुल कम नहीं होती लड़कियों से, है ना? अंग्रेजी में एक कहावत है, ये सन इज सन until he gets his wife and a doubter is a doubter for the whole life, समझा? A son is a son until he gets his wife and a doubter is a doubter for the whole life, मतलब हाँ, बेटा बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। ये मिथिलेश बदल जाएगा जब इसकी शादी हो जाएगी। माँ बाप का कहना थोड़ा कम मानेगा, बीबी का कहना ज्यादा मानेगा। लेकिन बेटी जो होती है वो हमेशा माँ बाप को प्यार करती है। हाँ, क्या बेटा, समझे? ये शैतान जो है मिथिलेश, ये बदल जाएगा शादी होने के बाद। नहीं, मजाक कर रहे हैं, है ना? मिथिलेश अच्छा बच्चा है, और अगर बदलेगा तो इसकी पिटाई भी हम लोग करेंगे। लेकिन प्रतिभा बेटी जो है वो हमेशा माँ बाप का ख्याल रखे, ऐसी उम्मीद करते हैं।
नहीं, तू भी रखेगा, है ना? रखेगा ना? तुम्ही से पूछ रहे हैं मिथिलेश। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये एक कहावत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको इसको चरितार्थ आप नहीं कीजिएगा, आप अच्छे बच्चे बनिएगा। एक और है, तो कहते हैं ये डाउटर इज नॉट ए टेंशन। लोग कहते हैं ना, जैसे ही बेटी का जन्म होता है कि अब इसकी शादी करनी होगी, ढेर सारा दहेज लाना होगा, बहुत पैसा जमा करना होगा। लोग कहते हैं डाउटर इज ए टेंशन। नो, डॉटर इज नॉट ए टेंशन। इट इज इक्वल टू, शी इज इक्वल टू 10 sons। समझा? डाउटर इज नॉट ए टेंशन, शी इज इक्वल टू 10 sons। यानी बेटी तनाव नहीं है, बेटी परेशानी का सबब नहीं है, बेटी तो 10 बेटों के बराबर। ज्यादा तारीफ कर दी मिथिलेश प्रतिभा का नहीं, हाँ। लेकिन वास्तविकता है, मानना पड़ेगा आपको। चलिए आगे आइए, कहां तक लिखे हैं? हाउ हाई, हाँ। अब आइए नेक्स्ट लिखिए, हाउ डीप। हाउ डीप, DEEP। हाउ डीप, ब्रैकेट में लिखिएगा डेप्थ, DEPTH। DEPTH, डेप्थ। हिंदी लिख लेना अगर चाहो तो, गहराई। गहराई, गहराई। ठीक है? यानी जब गहराई के बारे में जानना हो तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? हाउ डीप। कहता है ना कि ये कुआं 150 फीट गहरा है, ये कुआं 250 फीट गहरा है। तो अगर इसके बारे में सवाल करेंगे कि ये कुआं कितना गहरा है, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? हाउ डीप। कितना हो गया? 15। 15 हो गया? 17 नहीं हुआ होगा। एक और लिख, एक और लिख लो, हाउ फास्ट। HOW, हाउ फास्ट, FAST। और बगल में ब्रैकेट में लिखिएगा स्पीड, SPEED। SPEED, स्पीड। हिंदी में इसको कहते हैं गति। गति समझते हो ना? गति नहीं समझते? गति, हाँ, तेज जाना, गति, हाँ। तो जब गति के बारे में प्रश्न करना हो तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करते हैं? हाउ फास्ट। हाउ फास्ट डज ही ड्राइव द कार। बोलते हैं ना हम लोग, वो कितनी तेजी से कार चलाता है। यानी कार की गति के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। हाउ फास्ट डज ही ड्राइव द कार, वह किस गति से कार चलाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसको जरा संभाल कर रखिएगा। केवल अपनी कॉपी में नहीं, बल्कि और केवल अपने दिमाग में नहीं, बल्कि अपनी जुबान पे। जब भी कोई पूछे तो बेधड़क जवाब दो। कि अगर पूछे वाई बताओ तो किस चीज के लिए प्रयोग में आता है, तुरंत होना चाहिए रीजन। हुज पजेशन,
where, place, when, time, how many, number, how long, duration, how far, distance, how, state और manner। तो जैसे हम फटाफट बोल देते हैं उसी तरह आपको भी फटाफट बोलना है। आपको जानना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस चीज के बारे में इंक्वायर करता है। अब देखिए, अब केवल इन क्वेश्चन वर्ड को नहीं जानना, बल्कि क्वेश्चन वर्ड से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी जान लो। नीचे लिखो, लिखो नीचे, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, structure of the interrogative sentence, structure of the interrogative sentence, which starts with a question word. Structure of the interrogative sentence which starts with a question word। यानी ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो शुरू होते हैं किस चीज से, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनावट, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनावट जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब डैश दे के नीचे लिख लो स्ट्रक्चर, जो बनावट है वो उसको लिख लो। क्वेश्चन वर्ड लिखो, बनावट लिखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस 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 का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लग दोगे, जोड़ का चिन्ह समझते हो ना? हाँ, प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस प्रिंसिपल वर्ब। लिखो, प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस अदर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये बनावट होगी उस इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो शुरू होगा किस चीज से, क्वेश्चन वर्ड से। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड्स को जानना होगा। समझ रहे हैं ना? और क्वेश्चन वर्ड किस चीज के बारे में इंक्वायर करते हैं ये भी जानना होगा, और फिर आपको इस स्ट्रक्चर को भी जानना होगा कि क्वेश्चन वर्ड से अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस अदर्स। ठीक है, इतना आज दिमाग में रखिए, और कल ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा पहले, और तब एक दो स्पेशल रूल्स भी इसमें है वो बताऊंगा, और तब आपसे क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनवाऊंगा। ठीक है, ये उतना आसान नहीं है जितना आसान ऑक्सिलरी वर्ब वाला था।
लेकिन सीखते हैं हम तो कोई चीज़ जो कठिन चीज़ें होती हैं वो भी आसान हो जाती है। जब तक हम नहीं जानते हैं तो वो कठिन होती हैं, जब जान जाते हैं तो वो आसान होती हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।